इंडियन लड़कियों के अंदर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे इनफर्टिलिटी के इशू और जो भी पीसीओडी पीसीओएस के जो इशू हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। इन सब में जो बैड लाइफस्टाइल है उसके साथ साथ जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जो लोग बैड इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, रसगुल्ली जैसे लोग, इन लोगों का क्या बैड इफ़ेक्ट हो रहा है लोगों के ऊपर, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट द रिएक्शन बी। तो शायद आपको जानकर ये बहुत ही हैरानी होगी कि बहुत ही तेज़ी से इनफर्टिलिटी जैसी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से आईवीएफ का और सरोगेसी जैसी चीज़ों का लोगों को सहारा लेना पड़ रहा है। आईवीएफ तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। अच्छा, जहाँ तक कि लाइफस्टाइल की बात है तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा है ना, आजकल कोई भी काम ऐसे जो रहता है ना कि घर के काम करना, ये वो करना, कोई काम करना नहीं चाहता है ना। लोग काम करते हैं, लेकिन काम करते हैं दिमाग वाला काम, लाइक बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, फ़ोन पे काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी फिज़िकल एक्टिविटी रहती है कि घर का जैसे काम करती थी औरतें, खेतों का काम करती थी, वो वाली चीज़ें आजकल नहीं रह गई है ना। इन चीज़ों का भी असर पड़ता है। और ये जो रसगुल्ली जैसे बैड इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं ना, जो लाइफस्टाइल को दिखाते हैं, देखिए जो भी चीज़ें हम देखते हैं ना, उसका हमारे माइंड पे एक पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा भी एक इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। अब जैसे ये रसगुल्ली है, इसको थायराइड है, इसको पीसीओडी है, इसको पीसीओएस है, दिखा क्या रही है, इन्फ्लुएंस क्या करती है। पहले नहीं फ्रेंड्स, हम मीठा नहीं खाते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते करके ये बंदी फ्राइड मोमोज खा लेती है, वो इसको डाइट के अगेंस्ट नहीं लगता। भुजिया खा लेती है, वो इसको डाइट के अगेंस्ट नहीं लगता। और ये चीज़ें तो वो हैं, चाय पीना, जूस पीना और कैफीन वाली चीज़ें पीना, कॉफ़ी वगैरह, इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर आप गिनेंगे ना, लाइक मतलब हमें ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि वाइट शुगर तो वैसे तो खानी ही नहीं चाहिए। अगर आप छोड़ सकते हैं उसको, अगर आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं उसका, तो फिर भी अगर किसी हद तक अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो हमारा जो है ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा जो है स्पाइक ना हो, उसके लिए ये कहा जाता है कि आप 1 चम्मच से ज़्यादा चीनी ना खाएं। शुगर सिर्फ उसी में नहीं होता कि आपने चीनी ही खाई, फ्रूट्स खा रहे हैं उसमें भी नेचुरल शुगर होता है। इनको तो नेचुरल शुगर जैसी चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कोई समझ में ही नहीं आती कि कोई होती भी है कि नहीं होती है। और इनको देख के लड़कियाँ क्या सीखें कि डॉक्टर के पास मत जाओ। ये लोग कितने से दिन डॉक्टर के पास गए हैं। बाकी ये जो डर रहे हैं ना इस चीज़ से कि मिसकैरेज और इनफर्टिलिटी तो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इतनी कॉमन होती जा रही है ना। ये देख लीजिए 29-30 की एज में जो चीज़ें ये कहते हैं ना कि पहले कहते थे कि 40-45 के बाद में एक माँ बनना या प्रेग्नेंट होना एक औरत के लिए डिफ़िकल्ट होता था ना। बाद में इनफर्टिलिटी वाली चीज़ हो जाती थी उसके बाद में। लेकिन अभी पीसीओडी पीसीओएस ऐसा हो गया है कि बहुत छोटी छोटी एज की लड़कियों के भी इतने ज़्यादा मिसकैरेजेस और इतने उनको प्रेग्नेंट होने में इशू वगैरह आ रहे हैं। होता भी है तो भी जो है उसकी ग्रोथ में और चीज़ों में बहुत ज़्यादा इशू आते हैं और बहुत ही ट्रीटमेंट भी उनको बहुत ज़्यादा लेने पड़ जाते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आप कितना भी डॉक्टर को दिखा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप डॉक्टर से भी अगर आप पूछेंगे ना, तो जो भी दवाइयों से जो ट्रीटमेंट होता है, मैं ये नहीं कहती वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो एक सेकेंडरी चीज़ है। प्रायोरिटी हमेशा किसी भी हेल्थ इशू को क्योर करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको लाइफस्टाइल को सुधारना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते आप क्या ना, लाइफस्टाइल को आप सिर्फ एक चीनी अवॉइड करके आप खुद को बहुत महान समझ रहे हैं और आप रात को लेट सो के दिन में 2-2 बजे तक उठ रहे हैं। नहीं, रात को हमारी बॉडी के अंदर जब हम सोते हैं तो एक तो जैसे हमारा हार्ट होता है वो उस टाइम पे रिलैक्स करता है ना, क्योंकि रात को सोने का टाइम सबसे ज़्यादा सुकून वाला टाइम रहता है, तो उससे कोलेस्ट्रॉल जो होता है लेवल वो हमारा सही रहता है। और अगर रात को ही ऐसे बहुत सारी ऐसे बॉडी खुद को हील करती है खुद ही, है ना, बहुत सारी नई चीज़ें क्रिएट करती है। तो बहुत सा टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम से खाना, सही चीज़ें खाना, बाहर की चीज़ें ना खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन इनको तो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब बाहर की चीज़ें तो ये लोग खाए बिना रह ही नहीं सकते। अगर कि आप इनकी डाइट देखिए, आप इनसे 5 दिन डाइट करवा लीजिए
और इनसे कह दीजिए कि बाहर की आप एक भी चीज़ नहीं खाएंगे। अच्छा, इनको क्या लगता है कि बाहर की चीज़ अगर घर पे बना के खा ली ना तो वो घर की हो गई। भाई समोसा तुम घर पे बना के खा रहे हो तो भी वो मैदा का ही है ना, वो जो नुकसान करेगा शरीर में। अच्छा, हाइजीन इशू या मटेरियल आप घर पे अच्छा यूज़ कर सकते हो उतना हम समझ सकते हैं। और ये लोग इतना बाहर का खा कैसे पाते हैं, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं लगती। मैं तो नहीं खा सकती भाई, मतलब वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ एक कोई चीज़, है ना। जैसे अगर आपका बहुत ज़्यादा, अगर आपको कभी कभी हमें शुगर रेस होता है तो बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है, तो अब कोई नहीं, मैं जाती हूँ कभी कभी तो एक पेस्ट्री खा लेती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है मैं रोज़ खाते बैठूँ वो चीज़ें। बर्गर पिज़्ज़ा भी मैं ये नहीं कहती बाहर की चीज़ें आप 100% छोड़ दो, अगर आप छोड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आपको कि मंथ में एक बार से ज़्यादा तो ना ही खाएं तो अच्छा है। जितना आप घर का सादा खाना खाएंगे ना, मुझे तो सादा खाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है घर का, है ना। और मुझे समझ नहीं आता कि आप अगर, अच्छा ज़्यादा तो लोगों को घर का खाना क्यों नहीं अच्छा लगता पता है, कि घर पे जैसे लोग खाते हैं ना, तो फ़ोन देखते हुए, टीवी देखते हुए लोग खाना खाते हैं, उसको जल्दी जल्दी करके निपटा देते हैं कि हाँ ये तो रेगुलर खाना है करके। लेकिन उसको चबा चबा के नहीं खाते, नीचे बैठ के नहीं खाते सही से खाना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं इनको। मुझे तो घर की दाल चावल, कढ़ी चावल, रोटी सब्जी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं इन लोगों को इतना क्या इशू है कि बाहर का खाना खाए बिना ये लोग रह ही नहीं सकते। इनको शुगर सिर्फ इनको वो लगती है जो ऊपर से एडिशनल इन लोगों ने मिलाई। बाहर जूस पी के आना इनको शुगर नहीं लगता, गोलगप्पे खाना, फ्राइड मोमोज खाना, कोई भी चीज़ इनको अनहेल्दी नज़र नहीं आती है। इस तरीके की लाइफ स्टाइल के साथ आप जब कुछ कर नहीं पा रहे हैं तब आप हकीमों के पास जा रहे हैं। भाई किस तरीके का इन्फ्लुएंस डालना चाहते हैं, इससे ज़्यादा, इस फैमिली से ज़्यादा बैड इन्फ्लुएंस मुझे नहीं लगता कोई कर रहा होगा। भाई भाभी भी वो तेलम तेल वाला खाना, इतना तेल डाल डाल के, इतने मसाले डाल डाल के खाने बनाते। एक दिन भी मैंने इनके घर में सादा खाना नहीं देखा। जब से मैं इनका व्लॉग देख रही हूँ ना, पनीर बना लिया, चिकन बना लिया, सादा बैठ के इनको दाल चावल रोटी सब्जी खाते हुए मैंने इनको कभी भी नहीं देखा। अच्छा, जब इनको याद आएगा ना तो फ्रूट्स भर भर के खा लेंगे, है ना, वरना ये लोग फ्रूट को याद भी नहीं करते। अच्छा, फ्रूट भी इनको इतनी अकल के अंधे हैं, कोई भी चीज़ उनको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ किस टाइम पे खाई जाती है। चलो आपको नॉलेज नहीं, कोई बात नहीं, हर इंसान को हर चीज़ का नॉलेज नहीं होता है, तो कम से कम आप तो डाइटिशियन भी अफोर्ड कर सकते हैं ना। और चलो ये लोग अपनी लाइफ तो जैसे खराब कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, जो लोग इनको देख रहे हैं ना उनको खुद को उनको देखिए क्रेविंग्स हो जाती होंगी, चीज़ें हो जाती होंगी, उनको ये लगता है लाइफ इंजॉय करना मतलब यही है कि आप बाहर जाइए, आप सूट खरीदिए, शॉपिंग कीजिए, है ना, बाहर का खाना खाइए। और ये घर पे भी बनाओ तो तेल वाले खाना बनाओ। सादा खाना खाना तो मतलब, अगर आप सादा खाना खा रहे हो ना तो आप तो मतलब वेल्दी नहीं हो ना, आपके पास तो अच्छा खाना खाने जैसे है नहीं। भाई बहुत ऐसे लोग रहते हैं जो जितने भी बड़े आप स्टार्स वगैरह के इनके इंटरव्यूज़ वगैरह आप देखेंगे ना, जिन्होंने भी बहुत ज़्यादा वेट लॉस वगैरह किया है, मतलब जैसे सारा अली खान हो गई या बहुत सारे स्टार्स हैं ना, वो आपको यही चीज़ सजेस्ट करेंगे कि घर की दाल चावल सब्ज़ी रोटी से बेस्ट कोई भी खाना नहीं हो सकता है। अगर फिर भी अगर आप फूडी हो, आपका दिल चाहता है तो एक बार, मैक्सिमम मंथ में 2 बार, और वो भी 2 बार, मतलब चीट डे का मतलब ये नहीं होता कि आप फुल डे चीट करेंगे उस दिन खाने में, ना। एक मील, मैं तो ये कहूँगी मील भी नहीं, एक पीस लीजिए आप, है ना। अगर कि आपको आज अगर कि मन कर रहा है ना कि मैं बाहर जाऊँ और मैं पिज़्ज़ा खाऊँ, आप खाओ पिज़्ज़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस दिन आप सुबह ब्रेकफास्ट करो, ऐसा करो जो बहुत ज़्यादा, जैसे दलिया खाओ, है ना, वेजिटेबल दलिया बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए, है ना। थोड़ा सा घी डाल के या हल्का सा सरसों का तेल डाल के, एक छोटे स्पून जितना, है ना, कुकर में चूक के बनाओ उसको, बहुत काफ़ी हेल्दी रहता है वो, है ना। और पीसीओडी पीसीओएस के तो इतने सिम्टम्स होते हैं, लोगों को पिंपल्स वगैरह होते हैं फेस पे, तो वो उन्हें समझ में नहीं आता कि किस कारण से हो रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों को पीसीओडी हो रहा है, कई लोग स्मोकिंग ड्रिंकिंग, छोड़ दो भाई ये सारी चीज़ें। अगर कि पछताना पड़ेगा इससे पहले कि अपनी लाइफस्टाइल की वजह से
आदत पड़ जाएगी, छोड़ भी नहीं पाएंगे। मेरी तो रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी इन चीज़ों में है, प्लीज़ जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को छोड़ दीजिए और अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए और इन जैसे इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में मत आइए। ये बंदा गुटखा पीता है और ये जो जब भी वो खाता था वो दिखाते हैं ना इसको कि गुटखा घोर जब भी आता तब तुमने हमें खाते हुए दिखा दिया था। नहीं तो मतलब ये चीज़ें तो सिर्फ वो हैं जो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। गन्ने का जूस ये फट से भी जाती, गन्ने का जूस किससे बनता है इसको नहीं पता। मैं कह रही हूँ शुगर तो है ही हानिकारक। अगर शुगर की इक्विवेलेंट या उससे भी ज़्यादा अगर मैं किसी चीज़ को कहूँगी ना तो वो है मैदा से बनी हुई चीज़ें। मैदा आपके बॉडी के लिए और भी ज़्यादा हानिकारक है। देख देख के मन करता है भी लोगों का। जब भी आप कोई चीज़ देखते हो आपकी फीड में आती है, आप रेगुलर ब्लॉग्स देखते हो तो आप पे एक इन्फ्लुएंस ज़रूर पड़ता है। वो कहते हैं ना संगीत का असर वाली बात होती है। कंटिन्यू आप एक इंसान को देखते हैं, कोई भी मूवी भी देखते हैं तो जैसे हमें उसके डायलॉग याद हो जाते हैं ना, वही बात होती है। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक